आज दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे इस महाविद्यालय से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इस समय जो भी आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे वो काफ़ी आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। और पहले तो बीए फर्स्ट ईयर का हो जाए, परीक्षा होने से पहले बीए फर्स्ट ईयर क्लास चलेगा, इसके बाद बीए सेकेंड ईयर का भी चलेगा, बीए थर्ड ईयर का भी चलेगा, सबका क्लास चलेगा। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को इससे फायदा मिले। और बेल आइकन की जो बटन है, आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज ज्वालामुखी किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ज्वालामुखी यानी कि परिभाषा देखा जाए तो ज्वालामुखी उस छिद्र या नली या दरार को कहते हैं, उस छिद्र या नली या दरार को कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है और जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से तप्त गैस, लावा, जल वाष्प बाहर की तरफ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या नली से होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से तप्त गैस, जल वाष्प, मैग्मा, लावा बाहर की तरफ निकलते हैं। और जो ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जल वाष्प की होती है, जल वाष्प की होती है। संपूर्ण जो भी पदार्थ निकलता है उसके संपूर्ण 60 से 90% तक जल वाष्प क्या होता है, निकलता है। इसके बाद विभिन्न तरह की गैसें भी निकलती है, विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ये पदार्थ बाहर निकलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये कहीं कंपटीशन में भी पूछ देता है कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, उसमें ऑप्शन मैग्मा भी दे देता है और लावा भी दे देता है, लेकिन उसमें उत्तर जो होगा लावा होगा, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जब तक निकलता है पदार्थ वह मैग्मा के रूप में आता है, और जब धरातल पर बिखर जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं, उसको हम लावा कहते हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी का एक चित्र है। ये ऐसे ही ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो ये शंकु की आकृति की बन जाती है, इसको ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है, इसको ज्वालामुखी पाइप कहा जाता है, इसको ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है, इसको ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। और इसके मुख पर एक कटोरे की आकृति का जो बन जाता है, आकृति बन जाती है, उसको ज्वालामुखी क्रेटर, यानी कटोरे की आकृति की दिखाई दे रही है तो उसको ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। इतना समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्वालामुखी की यदि प्रकार की बात की जाए तो वह सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी
तीसरा शांत ज्वाला। अब पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या कहा जाए, किसको कहा जाता है? यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमेशा सक्रिय रहना, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा जल वाष्प, राख, धूल, कण, मैग्मा बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे विश्व की बात की जाए तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का यूएसए अमेरिका में किलाउन ज्वालामुखी क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, किलाउन। और यह यूएसए में। इसके बाद लोपारी द्वीप में स्ट्रॉम्बली है, जो भूमध्य रेखा को प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि उसमें से हमेशा तप्त गैस, लावा, जल वाष्प बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। रात में वहाँ प्रकाश हो जाता है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। एक भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का एकमात्र उदाहरण है अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में एक बैरन द्वीप जहां है, वहां एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो है दूसरा जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो पहले कभी ज्वालामुखी क्रिया हो गई है और उसमें उसका मुख बंद हो जाता है, इसके बाद एकाएक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है और ये काफी जनधन की हानि करती है। और जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और काफी है क्या करते हैं? ये काफी नुकसानदेह होते हैं। और एक भारत में भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का एकमात्र उदाहरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, नरकुंडम द्वीप। जैसा कि मैंने बताया कि सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप उदाहरण प्रस्तुत करता है, वही नरकुंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया हो गई है और फिर कभी उस पर ज्वालामुखी होने की कोई संभावना नहीं है, वैसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और इस ज्वालामुखी के ऊपर एक जलाशय का निर्माण हो जाता है, एक क्रेटर बन जाता है। क्रेटर यानी कि उसके मुख पर एक झील का निर्माण हो जाता है, कटोरे की आकृति के झील का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील या क्रेटर झील का उदाहरण प्रस्तुत करता है। शांत ज्वालामुखी में जैसे ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जैसे अपने महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील का भी निर्माण हुआ भारत में। और इस तरह से देखा जाए तो अगर विश्व वितरण की बात की जाए
विश्व विकिरण की बात की जाए तो सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रक्रियाएं प्रशांत महासागरीय पेटी के क्षेत्र में होता है। प्रशांत महासागरीय पेटी के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इसीलिए इसको अग्निवलय के रूप में या अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। उसके लिए क्या होता है कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ऐसा है जो विनाशनात्मक प्लेट के किनारे क्या है स्थित है। वहाँ सभी प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका की प्लेटें, दक्षिणी अमेरिका की प्लेटें, ये सभी प्लेटें टकराती हैं। टकराने के फलस्वरूप वहाँ अव्यवस्था उत्पन्न होता है। जब मैं प्लेट वाला टॉपिक उठाऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या होता है। यही रीजन था ये काठमांडू में जो भूकंप आता है या पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप आता है, यही रीजन होता है प्लेटों के टकराने से। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि भूकंप जब दो प्लेटें टकराती है तो भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी क्रिया क्यों उत्पन्न होती है। तो आज इतना ही समझ लिया जाए कि ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी की मैंने परिभाषा बता दिया, उसका प्रकार बता दिया, उसमें कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, और उसमें कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, उसमें कौन कौन से ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, ये सब मैं बता दिया। एक चित्र के माध्यम से मैंने ये भी बता दिया कि ज्वालामुखी क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी शंकु क्या है, ज्वालामुखी छिद्र क्या है, ज्वालामुखी पाइप क्या है, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं। सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प क्या होता है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, यानी कि टोटल जो ज्वालामुखी क्रिया से जो भी पदार्थ निकल रहा है उसका 60 से 90% भाग ये जलवाष्प निकलता है। इसके बाद CO2 गैसों की बात की जाए तो CO2 निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और जो पृथ्वी के अंदर से यानी कि ज्वालामुखी मार्ग से जब तक पदार्थ निकलते रहते उसको मैग्मा कहा जाता है, और जब धरातल पर एक लावा की आकृति के बन जाते हैं तो उसको लावा कहा जाता है। इसलिए कहीं भी कोई पूछ देता है कि धरातल यानी कि ज्वालामुखी में क्या निकलता है तो मैग्मा निकलता है, और जब ऊपर बिछ जाता है तब उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने दिया जाए।